हेलो फ्रेंड्स, आज हम गुड़गांव एक गांव से मिलेनियम सिटी तक का सफ़र कैसे उसने तय किया उसके बारे में जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको उसकी पूरी हिस्ट्री का पता चल सके। तो गुड़गांव हरियाणा का एक प्रमुख और तेज़ी से विकसित होने वाला शहर है। ठीक है, इसका प्राचीन भारतीय परंपराओं, महाकाव्यों और आधुनिक औद्योगिक विकास से जुड़ा हुआ है। जो इसका इतिहास है वो बहुत पुराना है और इसका पुराना नाम क्या था? गुड़गांव। ठीक है, नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? गुरुग्राम शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है, जैसे है गुरु और ग्राम। गुरु का अर्थ है शिक्षक और ग्राम मतलब गांव। ठीक है, महाभारत के अनुसार पांडव ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को यह गांव गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। ठीक है, इसलिए इस स्थान का नाम गुरुग्राम अर्थात गुरु का गांव पड़ा। ठीक है, जैसे ये हमारे द्रोणाचार्य और पांडव, तो पांडवों ने दिया था इसको गुरु दक्षिणा के तौर पर। ये हमारे पांडव हो गए, जिसमें कौन है? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान इसका नाम अंग्रेजी में बदलकर गुड़गांव कर दिया गया। वर्ष 2016 में हरियाणा सरकार ने इसका आधिकारिक नाम फिर से गुरुग्राम कर दिया। ठीक है, तो ये है हमारा मैप ऑफ इंडिया, जिसमें हमारा ये है हरियाणा। ठीक है, वह प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास। यह क्षेत्र प्राचीन काल में उत्तर भारत के कई राज्यों और सभ्यताओं का हिस्सा रहा है। आसपास के क्षेत्रों में प्राचीन बस्तियों और कृषि संस्कृति के प्रमाण भी मिले हैं। मध्यकाल में यह इलाका दिल्ली सल्तनत व मुगल साम्राज्य के अधीन रहा है। ठीक है, दिल्ली के निकट होने के कारण यह व्यापार और प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो हमने देखा था अपने पूरे मैप में हरियाणा, ये है हमारा हरियाणा। ठीक है, इसको मैं छोटा करके दिखा देती हूँ आपको। ये है हमारा हरियाणा। ठीक है, और इसके बिल्कुल टच में ये है हमारा दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली हरियाणा को 3 तरफ से टच करता है। जैसे इधर हो गया, ये साउथ हो गया, वेस्ट हो गया एंड नॉर्थ हो गया। 3 दिशाओं से उसको टच करता है। ब्रिटिश काल के दौरान गुड़गांव पंजाब प्रांत का एक ज़िला था। तो पहले गुड़गांव किसका हिस्सा था? पंजाब का। ठीक है, यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहाँ की अर्थव्यवस्था। यह लंबे समय तक ग्रामीण और कम विकसित माना जाता था। स्वतंत्रता के बाद विकास। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक गुड़गांव एक छोटा शहर ही रहा। ठीक है, लेकिन 1970 व 80 के दशक में यहाँ औद्योगिक विकास शुरू हुआ। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मारुति सुजुकी इंडिया ने यहाँ अपना बड़ा ऑटोमोबाइल प्लांट स्थापित किया। तो बदलाव किसकी वजह से आया? मारुति सुजुकी जब कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी यहाँ पर, उसकी। तो इससे क्या हुआ? इससे उद्योग, रोजगार और शहरी विकास तेज़ी से बढ़ा। तो ये है हमारी मारुति सुजुकी कंपनी, जो कि मानेसर में है। अब तो इसकी कई ब्रांचेज आ गई हैं। ठीक है, आधुनिक गुड़गांव 1990 के बाद आर्थिक उदारीकरण के साथ बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने विकास कार्य शुरू किए। डीएलएफ जैसी कंपनियों ने आधुनिक कॉलोनियाँ और कॉरपोरेट क्षेत्र विकसित किए। आईटी कंपनी, बीपीओ, बैंकिंग एंड बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां आने लगी। आज गुड़गांव को भारत के प्रमुख कॉरपोरेट और आईटी हब के रूप में जाना जाता है। गुड़गांव एक आईटी हब के रूप में जाना जाता है और इसमें प्रमुख स्थान कौन कौन से? हमारे डीएलएफ, किंगडम ऑफ ड्रीम्स एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो हमारा डीएलएफ हो गया। ठीक है, डीएलएफ ये रहा हमारा। ठीक है, और किंगडम ऑफ ड्रीम बहुत अच्छी जगह है, कभी जाके ट्राई करना, देख के आना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो गया। वह इस प्रकार गुड़गांव का इतिहास प्राचीन गुरु के ग्राम से लेकर आधुनिक वैश्विक व्यापारिक शहर बनने तक की एक महत्वपूर्ण यात्रा को दर्शाता है, क्योंकि इंडियाज़ मिलेनियम सिटी। थैंक यू। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।